हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? गिव एन एग्जांपल। आइडेंटिफायर इज अ नेम given to the variable, constant, function और label in the program। आइडेंटिफायर उस नाम को कहते हैं जो नाम हम रखते हैं किसी वेरिएबल का, कांस्टेंट का, फंक्शन का या लेबल का। एग्जांपल्स आर एज, आइटम, सम, एटसेट्रा। लिस्ट टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स इन सी। सी लैंग्वेज में दो ही तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, वो है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट है दोनों में डिफरेंस। सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ आइडेंटिफायर्स को लैंग्वेज का पार्ट बना दिया जाता है और उनकी जो स्पेशल मीनिंग्स होते हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर्ड होते हैं, जैसा कि प्रिंटफ, स्कैनफ। इन आइडेंटिफायर्स के मीनिंग्स प्री डिफाइंड होते हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ऐसे आइडेंटिफायर्स या ऐसे नाम जो यूजर्स खुद से असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, लेबल को या किसी फंक्शन को, उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स सच एज नम, एज, मार्क्स। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। राइट द लीगल कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडेंटिफायर। जब हम आइडेंटिफायर का नाम चूज करते हैं उस वक्त हम किन कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं? अपर अल्फाबेट्स, बड़ी एबीसी हम यूज कर सकते हैं, छोटी एबीसी यूज कर सकते हैं और डिजिट्स भी इंक्लूड करवा सकते हैं फ्रॉम 0 to 9। इसी तरह अंडरस्कोर कैरेक्टर को भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं तो उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे या फिर किसी अल्फाबेटिक लेटर से, लेकिन कभी भी किसी आइडेंटिफायर का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। व्हाट आर कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके मीनिंग्स लैंग्वेज की डेवलपमेंट के टाइम पर डिफाइन कर दिए जाते हैं, जैसा कि इंट, फ्लोट, प्रिंटफ, स्कैनफ। इन सब के मीनिंग्स लैंग्वेज की डेवलपमेंट के टाइम पर ही लैंग्वेज का पार्ट बना दिए जाते हैं। Words that have predefined meanings and purpose in C. These are defined by the developer of the language. List 4 keywords in C. If है, while, int, const, float, printf, etc. Define variables. Vary का meaning है change. ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनकी वैल्यूज प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती हैं, उन आइडेंटिफायर्स को कहते हैं वेरिएबल्स, जैसा कि x, y, ग्रेड, टेस्ट, एटसेट्रा। Why is C known as strongly typed language? Strongly typed programming language ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिफाइन करना जरूरी होता है। ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज भी एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, क्योंकि जब तक हम किसी वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं कर लेते, उसे डिक्लेयर नहीं कर लेते, हम उसे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। Why it is important to assign a data type of a variable? वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा टाइप इस चीज को डिफाइन करती है कि वेरिएबल किस टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिखते हैं इंट a, इसका मतलब ये होता है कि a का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा। इसी तरह अगर हम लिखें कैरेक्टर a, तो इसका मतलब होगा कि a वेरिएबल अपने अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। सो डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल। हाउ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन सी? सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इट्स डेटा टाइप एंड नेम ऑफ आइडेंटिफायर या नेम ऑफ वेरिएबल, जैसे कि इंट मार्क्स। इसमें इंट है डेटा टाइप और मार्क्स है वेरिएबल का नाम। इस लाइन को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। Declare two integer variables x and y in one declaration statement.
एक ही स्टेटमेंट में जब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो तो हम उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमा से, और एक लाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है। डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। उसमें सिंपली हम नाम देते हैं वेरिएबल का और उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हम वेरिएबल को कोई ना कोई मेमोरी भी एलोकेट करवा रहे होते हैं। इट सेट्स असाइड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द डेटा इन द वेरिएबल। ये बेसिक डिफरेंस है वेरिएबल डिक्लेरेशन में और वेरिएबल डेफिनेशन में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सी लैंग्वेज में डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और डिफाइनिंग अ वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में, साथ ही वो डिफाइन भी हो जाता है, यानी कि उसको मेमोरी में जगह भी एलोकेट कर दी जाती है। सो आप इन दोनों में डिफरेंस तो याद रखेंगे, लेकिन साथ साथ आपने ये बात भी याद रखनी है कि सी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन में और डिफाइनिंग अ वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं होता। व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ साथ कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंट ए, अब अगर मैं इसे सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगी, टर्मिनेट कर दूंगी, तो ये सिंपली होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन इसे इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर सेमीकोलन के बजाय इज इक्वल टू का सिंबल लिखूंगी और यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दूंगी। वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल i इनिशियलाइज टू 10। सिंपली इंट लिखेंगे, देन वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू और फिर 10 वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। राइट अ सी स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज 3 इंटीजर वेरिएबल्स नेम्ड a, b and c and assign them the values 10, 20 and 30 respectively। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग डेफिनेटली आप जानते होंगे कि पहले वेरिएबल को पहली वैल्यू, दूसरे वेरिएबल को दूसरी वैल्यू और तीसरे वेरिएबल को तीसरी वैल्यू असाइन करनी है। इसको हम यूं लिखेंगे, इंट a, b, c एंड देन इसे टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद a वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और दूसरा अगर आप इसको सेम लाइन में लिखना चाहें तो सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तीनों वेरिएबल्स एक ही डेटा टाइप के हैं। सो मैं आपको इसका सेकंड वर्जन बताती हूँ। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 एंड देन सेमीकोलन। इस एक सिंगल लाइन में इन चारों लाइंस का काम हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज गार्बेज वैल्यू? इनिशियलाइजेशन में हम अपनी मर्जी की कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, लेकिन अगर हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं करते, यानी सिंपली डिक्लेयर ही कर देते हैं, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल को अपने से कोई वैल्यू असाइन कर देता है। उस वैल्यू को कहते हैं गार्बेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 2 रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग नेमिंग वेरिएबल इन सी। सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम चूज करते हुए, नाम रखते हुए हम किन 2 रूल्स को फॉलो करते हैं? स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पहला कैरेक्टर जो है उसे कोई लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आइडेंटिफायर के नाम में कोई भी ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होती। यानी आप किसी वेरिएबल का नाम यूं नहीं लिख सकते, इंट a स्पेस और फिर आप लिखें 1। इस तरह से आप स्पेस दरमियान में नहीं लिख सकते। अगर आपको 2 चीजों को सेपरेट करना हो, उसके लिए आप स्पेस की बजाय यहाँ पर अंडरस्कोर यूज करेंगे। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स, टोटल प्राइस, मैक्स, स्पीड, मार्क्स 1। These are the valid examples of variable names. Next question, define constant. Constant is a named value. The value of constant cannot be changed during program execution. Variable और constant में यही difference है कि variables की values program की execution के दौरान change होती रहती हैं, लेकिन constants की जो values होती हैं वो program की execution के दौरान change नहीं होती, same रहती हैं। Differentiate between numeric constant and character constant.
न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसा कि 67, -43, 34.12 हो सकता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट की वैल्यूज नंबर्स फॉर्म में होती है, जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट्स की वैल्यूज कैरेक्टर की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ये सारी एग्जांपल्स हैं कैरेक्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डेटा टाइप, गिव एग्जांपल्स। डेटा टाइप की हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड सो ऑन। जिस टाइप का डेटा हमने वेरिएबल में स्टोर करना होगा, उस डेटा टाइप के साथ हम उस वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करेंगे। लिस्ट एनी 4 इंटीजर डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। इंट है, अनसाइंड इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, इसी तरह लॉन्ग है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स डेफिनेटली कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। लिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन अ प्रोग्राम, जैसे कि a is greater than 3, b is less than or equal to 5, etc. इस तरह की कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को। इट कंपेयर्स 2 वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पर a को 3 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की सूरत में इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लिस्ट ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इज इक्वल टू का सिंबल यूज होता है इक्वल टू के लिए, यानी 2 वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए इक्वल टू सिंबल यूज होता है और उसे डबल असाइनमेंट ऑपरेटर या डबल इज इक्वल टू के साथ लिखा जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। What is the use of and logical operator? And logical operator यूज होता है 2 कंडीशंस को इवेल्युएट करने के लिए, और इसका रिजल्ट ट्रू तब आता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एम्परसेंड सिंबल से। What is the use of or operator? और ऑपरेटर भी लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी एंड ऑपरेटर की तरह 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है, और इसका रिजल्ट तब ट्रू आता है जब दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, और फॉल्स रिजल्ट तब आएगा जब दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हो जाएंगी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इन डबल बार्स से। व्हाट डू यू नो अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इज इक्वल टू सिंबल को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये करता ये है कि राइट साइड का जो एक्सप्रेशन होता है उसको इवैल्यूएट करने के बाद इसके जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है या पास कर देता है। व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है उसे कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखें, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी एक वेरिएबल पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि x प्लस प्लस। प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर क्योंकि ये किसी एक वेरिएबल पर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह माइनस माइनस इज अ यूनरी ऑपरेटर, ये सिर्फ y के एक वेरिएबल पर अप्लाई हो रहा है। और ऐसे ऑपरेटर्स जो 2 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेटर क्योंकि ये हमेशा 2 ऑपरेंड्स पर अप्लाई होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेरिएबल की वैल्यू में 1 को ऐड कर देता है। इसी तरह माइनस माइनस कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। जिस ऑपरेटर के साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है उसकी जो भी वैल्यू होती है उसमें से -1 कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेरिएबल x की वैल्यू है 3 और मैं यहाँ पर लिख दूं x प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू 3 से इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूं x माइनस माइनस, तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। रीराइट द एक्सप्रेशन n प्लस प्लस विदाउट यूजिंग द ऑपरेटर। इस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बगैर अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी n की जो भी वैल्यू है उसमें a का एडिशन कर दे। यही काम
इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपाउंड कंडीशन, गिव एन एग्जांपल। कंपाउंड कंडीशन इस टाइप की कंडीशन को कहते हैं जिसमें मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड। यहाँ पर देखें, एक कंडीशन यहाँ पर इवैल्यूएट हो रही है कि a 50 से बड़ा है या नहीं, वेदर a इज लेस देन 100। इन दोनों कंडीशंस के जो आंसर्स आएंगे उन पर फिर एंड ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा। इस तरह की कंडीशंस को हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशंस। अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। और लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं इन कंपाउंड कंडीशंस, जैसे कि यहाँ पर एंड का लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है। यहाँ पर आप और का भी कर सकते हैं, नॉट का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन टाइप्स के ऑपरेटर्स को कहते हैं जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर अटैच होता है। डिफाइन कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो उसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, इस पूरी स्टेटमेंट को कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इट्स द लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रीसिडेंस। द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स in an expression are evaluated is known as operator precedence. For example, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखूं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए अगर हम ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस को फॉलो करें तो पहले बारी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की, यानी पहले b और c को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको माइनस किया जाएगा a में से। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.